दुनिया बार बार विनाश के मुहाने पर खड़ी होती है। कभी युद्ध, कभी लालच, तो कभी नफरत की वजह से। लेकिन फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा था, सौंदर्य दुनिया को बचाएगा। क्या यह सच हो सकता है? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह वाक्य रूस के महान लेखक दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास द इडियट से लिया गया है। उन्होंने इसका सीधा अर्थ कभी नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि यह वाक्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता रहे कि क्या सौंदर्य सचमुच इंसानियत को विनाश से बचा सकती है। क्योंकि सौंदर्य इस दुनिया में कई रूपों में प्रकट होता है। कभी एक फूल की कोमलता में, एक माँ की ममता में, या फिर एक अजनबी की मदद करने वाले हाथों में। प्लेटो ने कहा, सौंदर्य सत्य और भलाई का प्रतिबिंब है। भारतीय दर्शन भी कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सौंदर्य सत्य और शिव से अलग नहीं है। मतलब सौंदर्य केवल रूप रंग नहीं, बल्कि करुणा और सत्य की झलक भी है। क्योंकि कला का सौंदर्य सदियों से दिलों को जोड़ता आया है। एक चित्र हमें मौन करा देता है, एक कविता हमें भीतर तक हिला देती है, एक संगीत हमें रुला सकता है। इसी वजह से टॉल्स्टॉय ने कहा था, कला वो भाषा है जिसके द्वारा मानवता प्रेम करना सीखती है। जब युद्ध और नफरत इंसान को बांटते हैं, तो कला का सौंदर्य हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही दिल की धड़कन है। क्या कभी आपने तारे भरे आकाश को देखा है या समुद्र की लहरों को सुना है? क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य हमें विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि एक गहरी रहस्यपूर्ण यात्रा भी है। इसलिए तो दार्शनिक कांट कहते हैं, सौंदर्य का अनुभव हमें नैतिक जीवन की ओर ले जाता है। यानी प्रकृति का सौंदर्य हमें बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया को हिंसा ने नहीं बल्कि सौंदर्य ने बदला है। गांधी का सौंदर्य उनकी अहिंसा में था, बुद्ध का सौंदर्य उनकी करुणा में था, और माँ का सौंदर्य उसकी गोद की सुरक्षा में है। ताजुब की बात है कि खराब समय, काल और परिस्थिति हमें गुस्से से भर देती है, लेकिन वहीं हमारे किसी प्रिय का आलिंगन हमें शांत कर देता है। जबकि 2 मिनट में कुछ भी नहीं बदला होता है। क्योंकि जब दिल कठोर हो जाता है, तो एक सुंदर विचार उसे बदल देता है, और दिलों के बदलने से ही दुनिया बदलती है। जबकि आज के समय में सौंदर्य को अक्सर सिर्फ फिल्टर और फैशन तक सीमित कर दिया गया है। सोशल मीडिया हमें नकली सौंदर्य दिखाता है, लेकिन क्या असली सुंदरता केवल चेहरों में है, या यह है किसी गरीब को भोजन देने में, धरती को बचाने में और सच्चे रिश्तों में? हमारे चुनाव पर ही भविष्य टिका है। अगर हमने बाहरी दिखावे को चुना तो खो जाएंगे। अगर आंतरिक सुंदरता को अपनाया तो सचमुच दुनिया बचाई जा सकती है। दोस्तोयेव्स्की का वाक्य एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दिशा है। सौंदर्य सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। तो सवाल यह है, आपके लिए आपकी सौंदर्य क्या है? क्या वह किसी का चेहरा है, किसी की कविता की पंक्ति है, या फिर वह क्षण जब आप किसी और का दर्द बांटते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, और याद रखिए, शायद सचमुच सौंदर्य ही दुनिया को बचा सके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का पार्ट 1 भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने द इडियट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया है कि आखिर उस किताब में दोस्तोयेव्स्की इस वाक्य से क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।